हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सबको। तो जो DFCCL एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स है, ये अपना डे 3 है। और आज हम देखने वाले हैं थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, लास्ट 12 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तो उनका डिस्कशन करेंगे। और साइड बाय साइड स्टैटिक जीके जो होगा कनेक्टेड उससे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं मंडे से मॉडिफाई करूँगा। इस क्लास को जो अपना है जनरल नॉलेज का, थोड़ा और देखता हूँ कि कैसे और प्रॉपरली कर पाऊँ इस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट आपका कि वल्लानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है। ठीक है, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में है, आपको याद होना चाहिए। ओके, न्यूज़ में थी रिसेंटली, तो इसलिए आपको ये कंपलसरी याद रखना है। और अभी तमिलनाडु की जो कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें आपका एक आता है गुंडा नेशनल पार्क। ठीक है, गुंडा नेशनल पार्क है, ये भी तमिलनाडु में है। बाद में आपका आता है गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ ऑफ मन्नार। एक मिनट, ओके, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में आता है। बाद में अन्नामलई है, अन्नामलई एंड मधुमलई है, जो टाइगर टाइगर रिजर्व है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्नामलई टाइगर रिजर्व है, मधुमलई नेशनल पार्क है। बाद में कारिकिल। तो ये कुछ कुछ मतलब फेमस है, तमिलनाडु के फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कारिकिल नेशनल पार्क है, आता है इसमें नेशनल पार्क। और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, अगस्तमलई, अगस्तमलई, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी किधर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो थोड़े फेमस हमने डिस्कस कर लिए। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एच सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर वॉज हेल्ड। ठीक है, तो ITPGRFI का आपको फुल फॉर्म फर्स्ट याद रखना है, जो कि स्टार्ट होता है इधर से। ठीक है, आई मतलब इंटरनेशनल। तो ऐसे कभी पूछते हैं क्वेश्चन कि ITPGRFA में एफ का मीनिंग क्या है, ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है किधर हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, स्वीडन। तो इटली में हुआ था। ठीक है, जो 8वां सेशन था, ये भी याद रखो कि 8 सेशन था ITPGRFA का, वो इटली में हुआ था। ओके, और इटली बताया आपको, ये कैपिटल लो। एंड ये काम क्या करता है बेसिकली, तो जो फूड फॉर मतलब जो फूड अपना होता है उसका सिक्योरिटी के लिए ये वर्क करता है। ठीक है, तो फूड की सिक्योरिटी होनी चाहिए अच्छी तरीके से, इसके लिए ये काम करता है। ठीक है, इतना ही आपको जस्ट याद रखना है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुम्मी इज द फेमस एशियन डांस फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, कुम्मी डांस ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो ये भी डांस जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, कुम्मी डांस जो है वो तमिलनाडु का है। अभी इसके कुछ कुछ और डांस मैं आपको बता देता हूँ जो फेमस है। जैसे कि एक आया पराई अत्तम। ठीक है, पढ़ाई अट्टम। एक आया थप्पत्तम, थप्पत्तम। ठीक है, और थापत्तम भी बोल सकते हो आप इसको। बाद में कोलत्तम। तो लास्ट में थोड़ा आप देख सकते हो तम तम है। ओके, तो याद रखने में थोड़ा अपने को इजी पड़ेगा कि तमिलनाडु के डांस के यहाँ लास्ट में तम तम रहता है। ओके, इस तरीके से थोड़ा बहुत अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब प्रॉपरली याद नहीं रह सकते इतने नाम। राइट, बाद में है पामू अट्टम, पंपू पंपू। ओके, पंपू अट्टम, थेरू कुत्तू, थेरू कुत्तू। ठीक है, तो ये कुछ नाम जो है आपको याद रखने हैं, किधर के, तमिलनाडु के डांस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो 2019 है वो किधर हुआ था, तो जो हुआ ये 11th सेशन था ये। ओके, ये कितना था, 11th सेशन था जो हुआ था ब्राज़ील में। बाद में 2020 में जो कि अपना 12th सेशन था, ये हुआ था रशिया में। किधर हुआ था ये, रशिया में। ठीक है, एंड अभी जो 2021 में 13 जो सेशन होने वाला है, ये होने वाला है इंडिया में होने वाला है। ठीक है, मतलब कैसे होने वाला है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग के थ्रू ये होने वाला है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि अभी 2021 का जो ब्रिक्स है 13वां वो इंडिया में होने वाला है, 20 का रशिया में हुआ और 2019 का आपका होगा ब्राज़ील में। ठीक है, और जो फर्स्ट भी है, फर्स्ट भी जो चालू हुआ था फर्स्ट, तो ये भी आपका रशिया में ही हुआ था स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट रशिया में हुआ था 2009 में, 9 के आसपास, हाँ 9 में ही था। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। अभी आपको पूछ सकता है 20 और 21 का भी। फ्रॉम जनवरी 2020 बैंक्स कैन नो लॉन्गर चार्ज सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो जैसे आपको पता होगा, करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनवरी से बैंक्स ने जो है चार्ज करना छोड़ दिया। ओके, एक सेविंग बैंक अकाउंट पे
तो किसके मतलब किस टेक्नोलॉजी पे था वो, किस ट्रांजेक्शन के बेस था, NEFT, IMPS, RTGS या IFSC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NEFT। ठीक है, अभी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं इधर से। तो NEFT का फुल फॉर्म ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट फुल फॉर्म नोट डाउन करो सबके एक एक करके। तो NEFT का N मतलब नेशनल, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड T मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट है IMPS का। तो IMPS का क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका किसका है, IMPS का फुल फॉर्म है। बाद में आता है RTGS। तो RTGS क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये हुआ आपका फुल फॉर्म RTGS का। एंड जो IFSC है, ये IFSC कोड बताया आपको, बैंक का रहता है। ठीक है, तो क्या है, इंडियन, आई का इंडियन है, F का फाइनेंशियल, इसका सिस्टम, सी का कोड। ठीक है, सी का कोड, ये आपको याद रखना है। चारों के फुल फॉर्म प्रॉपरली याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस पे से, क्योंकि करंट अफेयर्स में था आपके। ओके, 6 क्वेश्चन। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? तो सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू, RK माथुर और मृदुला सिन्हा। तो RK माथुर जो है करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। ठीक है, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट यही है लद्दाख के, RK माथुर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर आपको जैसे पता है कि दोनों यूटी को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से 17 अक्टूबर 2020 से पहले, बिफोर, ओके, फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे GC मुर्मू, GC मुर्मू। ठीक है, और बाद में मतलब 17 अक्टूबर 2020 के बाद अभी जो फिलहाल है वो कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। ओके, और पहले थे मुर्मू। अभी कभी कभी ये आपको डेट भी पूछेगा, तो ये डेट से पहले कौन थे आपको आना चाहिए आंसर, मुर्मू। ओके, और डेट के बाद है मनोज सिन्हा, और लद्दाख क्या एक ही है RK माथुर, और फर्स्ट यही है अभी तक। ठीक है, ये चेंज नहीं हुए। तो ये है, प्रॉपरली आपको याद रखना है। ओके, 7th क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा दैट कैन स्टडी ऑल द 4 प्लैनेट्स जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस टुगेदर। ओके, तो साथ एक साथ में ही जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस को वो स्टडी करेगा। तो वोयेगर 1, DS कोरो, इनसाइट एंड वोयेगर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वोयेगर 1। ठीक है, वोयेगर 2, क्योंकि 1 जो है वो ये हुआ था। इसका प्रॉब्लम क्या था कि जे सिर्फ जुपिटर, ओके, और सैटर्न को ही स्टडी कर रहा था। तो अभी वोयेगर 2 छोड़ा उन्होंने। ओके, 30 साल बाद। ये वोयेगर 1 था, ये 1977 के आसपास था। अभी वोयेगर 2 छोड़ा जो नेपच्यून और यूरेनस को भी स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है। ओके, विच कंट्री हैज होस्टेड 2020 ICC वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन्स का 2020 वर्ल्ड कप किधर हुआ था? फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो था 7th ये था वुमेन्स वर्ल्ड कप का। ठीक है, 2020 का 7th वर्ल्ड कप था वुमेन का, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 20 फरवरी टू 8 मार्च में हुआ था 2020, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया इधर। ओके, आज जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, 5th टाइम जीत गया। तो 7 में से 5th टाइम, 5 बार तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। और इंडिया जो था वो रनर अप था। ओके, इंडिया जो था वो रनर अप था एंड ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मैंने आपको जैसे बोला कि आपका फरवरी से लेके मार्च तक ही, मार्च में ये चला है। ठीक है, तो जो 8 मार्च था, 8 मार्च जिधर हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। ओके, तो उस दिन फाइनल मैच था। उस दिन क्या था, फाइनल मैच था। ओके, तो 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये आपको पता होना चाहिए। और फाइनल जो हुआ था मैच, ये मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, उधर ही आपको हुआ था फाइनल। ओके, अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को हो गया, तो नेशनल वुमेंस डे कब आएगा? तो नेशनल वुमेंस डे आता है अपना, नेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को, ये आप याद रखो। अभी जस्ट थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पूछ सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो बेथ मुनी ये है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया था वो लिया था मेगन स्कट। मेगन स्कट ने क्या लिया था, मोस्ट विकेट टेकर। ओके, और मोस्ट रन्स भी इसने ही बनाए थे, मेगन स्कट ने। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है। तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट वन टू गेट लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, जो कौन सा स्टेट इंडिया का जो उसको मिला है लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या रहता है बेसिकली, देखिए, एक बायर रहता है, ओके, और एक सपोज फार्मर रहेगा। ये कोई तो इंडस्ट्री वाला बंदा रहेगा,
जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फार्मर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ओके। फार्मर्स को सब देगा और फार्मर उसके बेसिस पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो फार्मिंग इस तरीके से होता है, ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पहले कि मैं आपको सर्विस दूंगा, आप प्रोडक्शन दोगे, फिर इसको कुछ हिस्सा इसको प्रॉफिट के बेस में मतलब देना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। और ये फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट मिला है तमिलनाडु को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कंपलसरी। Who among the following has won 37th एथेंस मैराथन, ठीक है। तो एथेंस में जो मैराथन है 37th हुआ था, वो कौन जीता था? तो जॉन किपकोरिम कोमेन, ओके। नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन किपकोरिम कोमेन जीता है, ओके। किधर का है ये? केनिया का है, केनिया, ओके। अभी केनिया आ गया, तो इसका जो कैपिटल है तो वो है नैरोबी, ओके। केनिया का कैपिटल नैरोबी है। और एथेंस जो है, एथेंस का कैपिटल क्या है? ग्रीस। एथेंस का जो कैपिटल है वो है ग्रीस, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? कैटरीना, कैटरीना साकेला रोपुआ, ओके। इस तरीके से कुछ नाम है। तो कैटरीना जस्ट इतने ही याद रखो, ओके। और करेंसी ऑब्वियसली किधर आया? ग्रीस, यूरोप में। तो करेंसी क्या होगा? यूरो। करेंसी आपका यूरो रहेगा, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। तो अभी जस्ट डायरेक्ट हम मिलेंगे मंडे को, ओके। उससे पहले आज का जो 6 का क्लास है अभी वो आपको ज्वाइन करना है। तो तब तक प्रॉपरली रिवाइज करते रहो, जो MCQ है, जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के, वो भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।